रानी पद्मावती राजपूतों की प्रसिद्ध रानी है। उसे पद्मिनी भी कहा जाता है। राजपूतों की रानी बनने से पहले पद्मावती सिंहल की राजकुमारी थी। उसकी सुंदरता के बारे में चार दिशा में विभिन्न प्रकार की बातें चल रही थीं। आज मैं रानी पद्मावती की पूरी कहानी बता रही हूँ। रानी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सिंह और माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मावती बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। कहा यह भी जाता है कि पद्मावती को बचपन में तोतों से बहुत ही लगाव था। रानी पद्मावती ने अपना बहुत सारा समय अपने हीरामणि तोते के साथ बिताया था। जब रानी पद्मावती बड़ी हो गई तो उनके विवाह के लिए उनके पिता ने स्वयंवर रचा और इसमें सभी हिंदू और राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया। इस स्वयंवर में एक राजा रावल रतन सिंह भी आए थे, जो पहले से ही शादीशुदा थे। प्राचीन काल में एक राजा एक से ज़्यादा रानी रखता था, ताकि उसको अपने वंश को चलाने के लिए सही उत्तराधिकारी मिल सके। राजा रावल रतन सिंह स्वयंवर में जीतकर रानी पद्मावती को अपने साथ ले गए। राजा रावल रतन सिंह चित्तौड़ के राजा थे और उस समय वे बहुत ही पराक्रमी और कुशल शासक थे। राजा रावल रतन सिंह कला और संगीत के भी बहुत बड़े शौकीन थे। उनके दरबार में एक बहुत ही बड़ा संगीतकार और जादूगर राघव चेतन था। राघव चेतन अपने जादू का प्रयोग दुश्मनों को मार गिराने में करता था। वे जादूगर है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। एक दिन की बात है, वे अपने जादू का प्रयोग कुछ बुरी आत्माओं को बुलाने में कर रहा था। तभी राजा रावल रतन सिंह ने उसको देख लिया और उसका मुँह काला करके घोड़े पर बिठाकर अपने राज्य से निकाल दिया। इससे राघव चेतन गुस्सा कर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और उसने वहां जाकर रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया। ये सुनकर खिलजी ने तुरंत चित्तौड़ पर आक्रमण का मन बनाया, लेकिन जब वे चित्तौड़ पहुंचा तो देखा किले के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है और उसने राजा रावल रतन सिंह को संदेश भिजवा दिया कि वे रानी पद्मावती को अपनी बहन मानता है और वे इनसे मिलना चाहता है। ये सुनकर राजा रावल रतन सिंह ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, खिलजी जैसे लोग ऐसा सोचते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और राजा रावल रतन सिंह ने उसको किले के अंदर आने को बोला। खिलजी अपने कुछ बहादुर योद्धाओं के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन रानी पद्मावती सामने न आकर प्रतिबिंब में अपना चेहरा दिखाया। रानी पद्मावती को देख खिलजी बहुत ही खुश हुआ और उनको अपना बनाने का ही सोच लिया। टाइम बाद जब खिलजी को उसके शिविर में लेकर राजा रावल रतन सिंह जाने लगे तो खिलजी ने चोरी से उनको बंदी बना लिया और संदेश भेज दिया कि रानी पद्मावती जब तक खुद नहीं आएंगी तब तक नहीं छोड़ेगा। उसके बाद गोरा और बादल ने खिलजी को संदेश भेजा कि कल सुबह रानी उससे मिलने आएगी। अगले दिन सुबह 150 पालकी खिलजी के शिविर के सामने जा पहुंची। ये देख राजा रावल रतन सिंह को बहुत ही दुख हुआ कि उनके लोगों ने ऐसा किया, लेकिन अगले ही पल में जब उस पालकी से वीर सैनिक निकले और खिलजी पर टूट पड़े और राजा रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया। खिलजी ने किले को घेर लिया तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और खिलजी पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में राजा रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। राजा रावल रतन सिंह के मारे जाने की खबर ने सबको तोड़ दिया। रानी पद्मावती राजा रतन सिंह की मृत्यु की खबर सुनकर चिंतित हो गईं। रानी पद्मावती नीच खिलजी को अपने आप को तन मन से सौंपना नहीं चाहती थी। रानी पद्मावती इस नतीजे पर पहुंची कि उसके हाथों में फंसकर तड़प तड़प के जीने के बजाय खुशी से मरना ही बेहतर है। इसलिए उन्होंने जौहर करने का फैसला किया। जौहर की प्रथा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के आगमन से पहले ही रानी पद्मावती ने एक विशाल अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। युद्ध में अपने पतियों की जान गंवाने वाली 1000 राजपूत महिलाओं ने रानी पद्मावती के साथ अपने प्राण त्याग दिए। रानी पद्मावती की मृत्यु के बाद अंदर आने से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत निराशा हुई।
अलाउद्दीन खिलजी युद्ध में जीतने के बावजूद भी रानी पद्मावती को पाने में बुरी तरह से हार गए। चाहे जान क्यों ना चली जाए, लेकिन आबरू सुरक्षित रहना चाहिए। हमें ये सीख रानी पद्मावती से मिलती है। ये रानी पद्मावती की कहानी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।